Assalamu alaikum. I am Sumaira Imran once again with you with a new lecture. Open your books. You know that we are doing poetry in these days, and today that is poem number 4. Oh, where are you going? Well, let me read that out. Oh, where are you going? Until then, please open your books. Oh, where are you going? Said reader to rider. That valley is fatal. When furnaces burn, yonder's the midden whose order will madden. That gap is the grave where the tall return. Oh, do you imagine? Said fearer to farer, that dusk will delay on your path to the pass. Your diligent looking discover the lacking. Your footsteps feel from granite to grass. Oh, what was the bird? Said a horror to hearer. Did you see that shape in the twisted trees? Behind you swiftly the figure comes softly. The spot on your skin is a shocking disease. Out of this house, said rider to reader, yours never will. Said farer to fearer, they are looking for, you said hearer to horror, as he left them there, as he left them there. बच्चों, the topic of the poem is, oh, where are you going? आप देख सकते हैं, written by W.H. Auden. वेयर आर यू गोइंग, आप देखें कि क्वेश्चन पोएम का जो टाइटल है वो ही क्वेश्चन बेस्ड है. वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो. पोएम एक डायलॉग की फॉर्म में लिखी गई है. पोएम को समझने के लिए हम ऐसा करते हैं कि पहले देख लेते हैं कि इसका मेन आइडिया क्या है. बच्चे, मेन आइडिया है एक्चुअली द पोएम प्रोवोक्स यू. मेन आइडिया, इसका मॉरल जो है वो ये है कि वी शुड बी courageous, brave and positive minded. ठीक है, हमें जिंदगी में बहादुर होना चाहिए, जिंदगी में हिम्मत करनी चाहिए, अपनी विल पावर से काम लेना चाहिए और पॉजिटिवली सोचना चाहिए. पोएम एक डायलॉग की बच्चे सूरत में लिखी गई है और दो कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे किया गया है. एक्चुअली ये दो कैरेक्टर्स मटीरियली दो कैरेक्टर्स नहीं हैं, फिजिकली दो कैरेक्टर्स नहीं हैं. एक्चुअली हर इंसान के अंदर ही ये दोनों कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं. ये आपकी सोच होती है बच्चे, एक पॉजिटिव सोच होती है, एक नेगेटिव सोच होती है. पॉजिटिव सोच आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती है, नेगेटिव सोच आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती है. पोइट ने एक्चुअली आपकी इन दोनों सोचों को निकाल के आपके सामने खड़ा कर दिया कि वो दोनों सोचें कैसे रोल प्ले करती हैं, कैसे एक्ट करती हैं और कैसे हर टाइम उनके अंदर एक कॉन्फ्लिक्शन, एक कश्मकश जारी रहती है. पॉजिटिव सोच आपको अपनी तरफ खींचती है, नेगेटिव सोच आपको अपनी तरफ खींचती है. बट द क्वेश्चन ओवर हियर इज़ कि आपने जाना किसकी तरफ है, पॉजिटिविटी की तरफ जाना है या नेगेटिविटी की तरफ जाना है. आपकी इमेजिनेशन के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए मैंने दो कैरेक्टर्स दाओ दैट लुक कार्टून लाइक, बट दैट विल हेल्प होपफुली टू यू टू फॉर द इमेजिनेशन. देखिए, ये एक हमारा इनर सेल्फ के दोनों फॉर्म्स हैं. ये हमारी पॉजिटिव नेगेटिव सोच है और ये हमारी पॉजिटिव सोच है. अब इनके अंदर डायलॉग किस तरह चलता है. डायलॉग इस तरह चलता है कि ये नेगेटिव सोच जो है वो हमेशा आपको डराएगी, आपको धमकाएगी, आपको काम करने से रोकेगी, जबकि आपकी पॉजिटिव सोच क्या रोल प्ले करती है. तो एंड में आई मस्ट आस्क यू क्वेश्चन कि आप क्या बनना पसंद करेंगे. आप इस कैरेक्टर के साथ होना पसंद करेंगे या इस कैरेक्टर के साथ होना पसंद करेंगे. लेट्स सी. ओ वेयर आर यू गोइंग. अब ये जो डायलॉग है लिख लीजिए, ये नेगेटिव फोर्स का डायलॉग है. नेगेटिव आपकी थॉट जो है उसका डायलॉग है. वो जब आप मसलन कोई आपने ज़िंदगी में स्टेप ले लिया तो वो आपसे कहती है वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो. सेड रीडर टू राइडर. अब ये भेस बदल बदल के आपके सामने आएगा. यहाँ पे रीडर और राइडर की फॉर्म में ये आ रहे हैं, रीडर और राइडर, रीडर और राइडर. ठीक है, तो
रीडर जो है ये नेगेटिव है, राइडर जो है वो पॉजिटिव है। रीडर यानी कारी ने, पढ़ने वाले ने, राइडर जाने वाले को, सवारी करने वाले को कहा कहाँ जा रहे हो, दैट वैली इज़ फेटल। फेटल कहते हैं डेडली, यानी जहाँ तुम जा रहे हो, जिस वादी में तुम जा रहे हो वो तो बहुत खतरनाक वादी है, वो डेडली है, तुम्हें हलाक कर देगी। व्हेन फर्नेसेस बर्न, जहाँ पे फर्नेस कहते हैं बेटे अ प्लेस ऑफ इंटेंस हीट, भट्टी को कहते हैं फर्नेस, अ प्लेस ऑफ इंटेंस हीट, ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा तपश हो, बहुत ज़्यादा हरारत हो। तो वो कहता है कि जिस वादी में तुम जा रहे हो तुम्हें पता है वो एक फर्नेस की तरह वो हीटी है, तो कहाँ जा रहे हो, द वैली इज़ फेटल, वहाँ जाओगे तो मर जाओगे, दैट इज़ अ डेडली। यॉन्डर्स, यॉन्डर्स का मीनिंग यहाँ पे आएगा देयर, देयर, वहाँ पे क्या है, यॉन्डर्स द मिडन, मिडन कहते हैं कूड़े के ढेर को, डंग हिल को। तो वो कहता है कि जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ पे तुम्हें पता है कितनी गलाजत है, कूड़े के वहाँ पे ढेर हैं, और वो जो कूड़े के ढेर हैं, हुज ऑर्डर, ऑर्डर कहते हैं बदबू को, स्टिंक को, उनकी जो बदबू है वो तुम्हें क्या करेगी, तुम्हारा दिमाग ख़राब करेगी। विल मैडन, मैडन कॉजेज मैडनेस, तुम्हें पागल कर देगी। जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ पे जो बदबू के ढेर हैं वो तुम्हें पागल कर देंगे। और फिर वो मज़ीद उसको डराता है, कहता है दैट गैप, और वहाँ पे एक बड़ी सी खाई है, डिच है, गैप डिच इज़ द ग्रेव, गैप का कहेंगे डिच यानी खाई, और डिच और ग्रेव मीन वेरी बिग, वेरी डीप, वो जो कब्र की तरह वो गहरी है, वहाँ एक बहुत बड़ा खड्डा है जो कि कब्र की तरह गहरा है। वेयर द टॉल रिटर्न, टॉल का यहाँ कहेंगे हम स्मार्ट पीपल, वो कहते हैं कि वहाँ तो तुम बड़े बहादुर बनते हो, वहाँ से तो कितने ही कोई स्मार्ट लोग हों, बहुत ही बहादुर लोग हों, उनसे भी वो कभी पार नहीं होती, वो भी वहाँ से आ जाते हैं, तो तुम कहाँ जा रहे हो। एक्चुअली यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव फोर्स जो है वो पॉजिटिव फोर्स को डराने के लिए वो कह रही है कि तुम जो ज़िंदगी में एक स्टेप लेने जा रहे हो बेटे, आपको पता है कि व्हेन एवर वी आर टू टेक सम न्यू स्टेप इन लाइफ, जब कभी आपने ज़िंदगी में कोई डिसाइड करना हो, कोई इनिशिएटिव लेना हो, तो हमेशा आप थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, आपके अंदर एक कॉन्फ्लिक्शन होती है कि पता नहीं ये काम सही होगा भी या नहीं होगा, ये ना हो कि मैं आगे चल के नाकाम हो जाऊँ। लेकिन ये भी हकीकत है कि आपको फ़ैसला करना पड़ता है। अगर आप फ़ैसला ना करें और इसी कॉन्फ्लिक्शन का शिकार रहें तो आप ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो तमाम पॉजिटिव फैक्टर्स देखने के बाद जो आपको फेवर करते हैं, आपको अल्लाह ताला के भरोसे पे कदम आगे बढ़ाना पड़ता है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली आप वहीं पे स्टक हो जाते हैं। यहाँ पे एक ऐसी ही सूरत हाल दिखाई गई है कि जो पॉजिटिव फोर्स है, जो आपकी पॉजिटिव थॉट है वो चलना चाह रही है, जाना चाह रही है, जबकि नेगेटिव फोर्स उसे बताती है कि जिस वादी में तुम जा रहे हो वो डेडली है, वहाँ पे बदबू इतनी है तुम्हारा दिमाग ख़राब कर देगी, वहाँ पे डिच जो है वो बहुत गहरा है, और तो वहाँ तो स्मार्टर पीपल जो हैं उसको क्रॉस नहीं कर सकते, तो तुम्हें लाजमन वापस लौटना पड़ेगा। ओ डू यू इमेजिन सेड फियरर टू फॉरर। अब दोबारा दो कैरेक्टर्स फिर सोच चेंज के साथ आए हैं, एक क्या है फियरर और एक क्या है फॉरर। फियरर कौन है, जो फियरफुल है, जो खौफज़दा है, और फॉरर कौन है, जो दूर जाने वाला है, यानी कि कदम बढ़ाने वाला कैरेक्टर है। तो फियरर फॉरर से क्या कहता है, वो कहता है डू यू इमेजिन मीन डू यू थिंक, तुम्हें पता है दैट डस्क विल डिले ऑन योर पाथ टू द पास, कि जब तुम निकलोगे ना घर से तो तुम्हें पता है कि डस्क, ये जो डस्क है इस वक्त, डस्क कहते हैं धुंधलका सा, ट्वाइलाइट, ये इस वक्त जो धुंधला सा हो रहा है, यानी दिन तो ग़रूब हो गया, तो ये जल्द ही रात हो जाएगी तुम्हें रास्ते में। विल डिले योर पाथ, और ये अंधेरा जो है वो डिले मीन स्टे कर जाएगा तुम्हारे पाथ पे, और तुम्हें रास्ते में रोकेगा। ऑन योर पाथ टू द पास, योर डिलीजेंट लुकिंग, डिलीजेंट कहते हैं केयरफुल को, ये जो तुम बहुत केयरफुली चल रहे हो, डिलीजेंटली चल रहे हो, मुहतात अंदाज में आगे बढ़ रहे हो, क्या होगा इसका नतीजा, डिस्कवर द लैकिंग, तुम्हें पता चलेगा कि ये तो बहुत लैकिंग मीन नाकाफ़ी है। योर फुटस्टेप्स फील फ्रॉम ग्रे नाइट टू ग्रास, तुम्हारे कदम जो हैं
सिर्फ ग्रेनाइट पत्थरों से ग्रास तक जाएंगे और इसके अलावा यानी तुम उधर ही भटकते रहोगे, कभी ग्रेनाइट पे कभी ग्रास पे, कभी ग्रेनाइट पे कभी ग्रास पे, लेकिन तुम कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकोगे। बेटे दूसरे स्टैंजा में दो कैरेक्टर्स पोर्ट्रे किए गए हैं, फियरर और फॉरर। फियरर फॉरर से कहता है कि ये जो तुम जा रहे हो, तुम्हें पता है कि रास्ते में अंधेरा छा जाएगा, ट्वाइलाइट हो जाएगा, तुम्हारा रास्ता जो है वो डिले हो जाएगा, तुम रास्ता खो दोगे और जैसे कोई पजल में चलता है, तुम कभी ग्रेनाइट पे पत्थरों पे चलोगे, कभी ग्रास पे चलोगे, लेकिन तुम मंजिल पे कभी नहीं पहुंच सकोगे, रास्ता इतना लंबा और मुश्किल है, लिहाजा यहीं रहो। तीसरे स्टैंजा में वो क्या कहता है, ओ व्हाट वाज द बर्ड सेड हॉरर टू हियरर। अब दोबारा से उसको पोर्ट्रे किया है हॉरर। हॉरर यानी कि खौफ जो है वो हियरर। हियरर कौन है? जो सुनने वाला है। हॉरर हियरर से कहता है कि तुम्हें पता है कि व्हाट वाज दैट बर्ड, कि वो जो परिंदा है एक्चुअली वो परिंदा नहीं है, वो क्या है? डिड यू सी दैट शेप, वो परिंदा नहीं है, वो तो क्या है? वो एक शेप है। शेप का मतलब देखिए गोस्ट, यानी तो वो तो एक भूत है। बेटा डरा रहा है ना, जैसे बच्चे एक दूसरे को डराते हैं, वहाँ ना जाना, अंधेरा है, भूत है, इसी तरह वो कहता है कि वो परिंदा नहीं है एक्चुअली, वो तो भूत है। इन द ट्विस्टेड ट्रीज, ट्विस्टेड यानी उलझे हुए, टैंगल्ड, वो टैंगल्ड दरख्तों में क्या है? उलझे हुए दरख्तों में परिंदा नहीं बल्कि एक भूत है। बिहाइंड यू स्विफ्टली द फिगर कम सॉफ्टली, और तुम्हारे पीछे से, बिहाइंड यू तुम्हारे पीछे से, स्विफ्टली मीन टिप्टो दबे पाँव वो आएगा, द फिगर भूत दबे पाँव आएगा, कम्स सॉफ्टली, और फिर वो उसे मज़ीड डराता है, कहते हैं द स्पॉट ऑन योर स्किन, ये तुम्हारी स्किन के ऊपर जो स्पॉट पड़ा हुआ है, तुम्हें पता है ये छोटा सा स्पॉट नहीं है, इट इज़ अ शॉकिंग डिजीज़। शॉकिंग मीन ड्रेडफुल, खौफनाक किस्म की, ये तो एक खौफनाक किस्म की तुम्हें बीमारी है। ये तुम्हें क्या पता कि तुम समझ रहे हो कि ये छोटा सा कोई धब्बा है, ऐसा नहीं है, तुम्हें बल्कि खौफनाक बीमारी है, लिहाजा रुक जाओ। तो बच्चों आप देख लें कि जब भी हम कोई काम करने की नीयत करते हैं तो हमारी एक जो नेगेटिव थॉट है, ये आपको भी एक्सपीरियंस होता होगा कि जब कभी आप पढ़ने बैठे हैं, आपको लगता है हमें भूख लग गई और हमें यहाँ जाना था, चलें एक टेलीफोन कॉल ले लेते हैं, चलें थोड़ा सा टीवी पे अपडेट देख लेते हैं, अच्छा किसी का मैसेज सुन लेते हैं, व्हाट्सएप चेक कर लेते हैं। तो ये सारी नेगेटिविटी होती है, सारी नेगेटिव फोर्स जो होती है एक्चुअली आपको काम से रोकती है। लेकिन आपकी पॉजिटिव फोर्स जो है, अब उसका यहाँ पे किरदार है कि वो अपना रोल प्ले करे, और पॉजिटिव फोर्स को नंबर 4 स्टैंजा में राइडर, अब हमारे पास पॉजिटिव फोर्स जो है वो राइडर की फॉर्म में आ जाएगी अब, और जो नेगेटिव फोर्स है वो रीडर की फॉर्म में आ जाएगी, जो पहले स्टैंजा में आपने यहाँ लिखा था। अब पॉजिटिव फोर्स क्या कहती है? पॉजिटिव फोर्स उसे कहती है आउट ऑफ दिस हाउस, तुम इस मकान से, अब हाउस कौन सा है बेटे? ये घर है नाउमीदी का, मायूसी का, होपलेसनेस का, डिसअपॉइंटमेंट का, फेलियर का, एप्रीहेंशंस का, आपके जहन में वसवसे आ रहे हैं, खदशात आ रहे हैं, नाकामी का खौफ आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, गम आ रहा है, तो वो उसे कहता है कि इस घर से निकलो, योर्स नेवर विल, और एक दफ़ा तुम यहाँ से निकल गए तो तुम कभी भी हिम्मत नहीं हारोगे। सेड फॉरर टू फियरर, मुसाफिर ने खौफ खाने वाले से कहा कि इस घर से निकलो, मायूसी के घर से निकलो, नाउमीदी के घर से निकलो, अफसुर्दगी के घर से निकलो, तो फिर तुम कभी हिम्मत नहीं हारोगे। दे, अब दे कौन है? दे अगेन हमारी नेगेटिव थॉट है, डिसअपॉइंटमेंट, होपलेसनेस, डिस्करेजमेंट, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या करते हैं? लुक फॉर, तलाश करते हैं, तलाश करते हैं, दे आर लुकिंग फॉर यू, ये तलाश करते हैं हमें, यानी कि ये मौके में होते हैं कि हमें किसी तरह से डिस्करेज करें और हम वो काम ना करें, लेकिन हमें अपनी विल पावर से, हमें अपनी पॉजिटिव फोर्स से काम लेना पड़ता है और इन चीज़ों को डिस्करेज करना पड़ता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह मैं चलूँगा तो मंजिल पे भी पहुँच जाऊँगा, काम करूँगा तो कामयाब भी हो जाऊँगा। सेड हियरर टू हॉरर एज ही लेफ्ट देम देयर, एज ही लेफ्ट देम देयर, फिर उसने फाइनली क्या किया, और हम में से हर इंसान को ये करना चाहिए कि वो एज ही लेफ्ट ही, यानी उसने जो पॉजिटिव हमारी थॉट है उसने लेफ्ट देम देयर, उन्हें अपने तमाम नेगेटिव थॉट्स को वहीं छोड़ा और आगे को बढ़ गया, एज ही लेफ्ट देम देयर। तो अब बताएं कि आप इसके साथ होना चाह रहे हैं या इसके साथ होना चाह रहे हैं। बेटे अगर हम नेगेटिविटी के साथ रहें तो हम ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकते, हम वहीं स्टक हो जाएंगे। हमें चाहिए
कि जो भी एप्रीहेंशंस हैं ज़िंदगी में, खदशात वगैरह हैं, उन्हें वहीं पे प्रेस करके ज़रा हिम्मत से काम लें और अल्लाह ताला से दुआ करें। कोशिश आपकी और कामयाबी जो है देना अल्लाह ताला का काम है, आपका काम सिर्फ कोशिश करना। कोशिश ज़रूर कीजिए ताकि आप अपनी मंजिल पे पहुँचें, और आपने कभी भी नेगेटिव थॉट को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। होपफुली यू हैव गॉट द लेक्चर। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।